नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर दीपा। आजकल ना बहुत सारे लोगों को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है। स्किन में मुहासे आ जाना, पिंपल्स पिंपल्स आ जाना, स्किन में टैनिंग हो जाना, जिसकी वजह से क्या करते हैं, अलग अलग तरीके यूज करते हैं अपनी स्किन को ग्लो करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन आपको पता है क्या, कभी एक्सटर्नल आप कितना भी यूज करते हैं, लेकिन आपका इंटरनल जब तक अच्छा नहीं रहता है, यानी अपने अंदर से बॉडी फिट नहीं रहती है, तब तक हमारी स्किन भी ग्लो नहीं करती है। तो हमारी स्किन को ग्लो करने के लिए या फिर मुहासे आने के लिए आयरन या हीमोग्लोबिन सच्ची में जवाबदार होता है, या हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से सच्ची में हमारी स्किन पे पिंपल्स, रिंकल्स, दाग धब्बे आ सकते हैं क्या? उसी के साथ हीमोग्लोबिन कमतरता के कारण कौन कौन से लक्षण दिखते हैं? हीमोग्लोबिन कम होने के कारण अपने मुहासे या जो पिंपल्स रिंकल्स रहते हैं उस पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, इन सभी बातों के बारे में आज की वीडियो में हम जानते हैं। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लास्ट तक देखिए और अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिए। देखिए, वो सबको लगता है कि स्मार्ट दिखे, लेकिन अपनी अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण या हमारे बॉडी में कुछ कमतरता के कारण डेफिनेटली हमको स्किन और हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। तो उसमें ही अगर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो गया तो उसकी वजह से भी हमारे स्किन से रिलेटेड और हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो जो रिसर्च के अनुसार कहा गया है कि हीमोग्लोबिन कम होने के कारण आपके मुहासे और हीमोग्लोबिन, इसका डायरेक्ट संबंध तो नहीं है, लेकिन हमारे बॉडी में अगर कुछ कमतरता रही तो डेफिनेटली उसके साइड इफेक्ट हमारे बॉडी पे, अपने स्किन पे, हमारे हेयर पे, उसी के साथ हमारे इम्यूनिटी सिस्टम पे भी देखने को मिलते हैं। तो हीमोग्लोबिन क्या रहता है? हीमोग्लोबिन हमारी जो रक्त कोशिकाएं रहती है, जो लाल रक्त कोशिकाएं रहती है, उसमें एक प्रकार का प्रोटीन रहता है। तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी को ऑल ओवर, हमारी जो बॉडी इसको ब्लड सर्कुलेट करता है, उसी के साथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करता है, जिसके कारण हमारी स्किन ये ग्लो करती है, हेल्दी रहती है, तरोताजा रहती है और हमें स्मार्ट दिखने में भी मदद करती है। अगर अपने बॉडी में आयरन की कमतरता कम हो गई, यानी हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी में कम हो गया, तो हीमोग्लोबिन कम होने के कारण आपको एनीमिया हो सकता है। और एनीमिया में आपको सभी को पता है, या हीमोग्लोबिन कम होने के कारण हमारी स्किन जो है ये निस्तेज हो जाती है, रुक्षता हो जाती है, ड्राई हो जाती है, स्किन में कभी कभी इचिंग आ जाती है, डल दिखना चालू हो जाता है, उसी के साथ पिंपल रिंकल्स आना भी चालू हो जाता है, स्किन में झुर्री आना चालू हो जाता है। यानी अपने बॉडी में कुछ तो भी कमतरता है, उसके साइड इफेक्ट के कारण हमारे स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम और हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम हमें देखने को मिलते हैं। तो मतलब हीमोग्लोबिन कम होता है यानी एनीमिया के सिम्टम दिखना चालू होते हैं। जब भी अपने बॉडी में हीमोग्लोबिन कम होता है तो हमें थकान आती है, वीकनेस आता है, हेयर लॉस होना चालू हो जाता है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखने चालू हो जाते हैं, सांस ले फूलना चालू हो जाता है, यानी सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, आपको भूख नहीं लगती है, आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं रहता है, अपन जो कुछ भी खाते हैं उसमें आपको टेस्ट नहीं लगती है। उसी के साथ आपको पीरियड से रिलेटेड भी प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, इनरेगुलर पीरियड्स रहते हैं या 2-2 3-3 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं, थोड़ा सा भी काम किया तो आपको बॉडी पेन, मसल पेन, वीकनेस, इस प्रकार के सिम्टम अपने को देखने को चालू मिलते हैं, खाली हीमोग्लोबिन यानी आयरन की कमतरता की वजह से। उसी के साथ आयरन कम होने के कारण भी आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखने को मिलते हैं, खास करके मुहासे यानी पिंपल्स आना चालू हो जाता है। तो अब अभी मैं आपको समझाती हूँ कि पिंपल्स और आयरन का क्या संबंध है। वैसे तो सर्च के अनुसार कहा गया है कि हीमोग्लोबिन और पिंपल्स का मतलब से डायरेक्ट संबंध नहीं आता, लेकिन इनडायरेक्ट संबंध उसका आता है। तो वो किस प्रकार आता है, ध्यान से सुनना। आयरन रहता है, ये आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में डेफिनेटली ये मदद करता है। कौन? आयरन। आयरन क्या करता है, अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली जो रहती है इसको मजबूत करने में डेफिनेटली मदद करता है। अगर आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली ही प्रॉपर वर्क या कार्य नहीं कर पाती है, जिसके कारण जो मुहासे के जो मतलब पिंपल्स के जो बैक्टीरिया है, जिसके कारण आपको पिंपल्स आते हैं, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, फिर अपना काम करना चालू कर देते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी कम पड़ गई, सीधे सीधे लैंग्वेज में आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो वहां से आने वाले जो बैक्टीरिया रहते हैं इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली का कार्य प्रॉपर करने के लिए अपने को आयरन की जरूरत रहती है। अगर आयरन की कमतरता रही तो डेफिनेटली अपनी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो डेफिनेटली कमजोर हो जाती है, जिसके कारण
मुहासे जो बैक्टीरिया रहती है, मुहासे की जो बैक्टीरिया रहती है, फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन से है ये स्किन में पनपने लगता है, जिसके कारण आपको पिंपल्स, रिंकल्स या स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है। यानी आयरन की कमतरता के कारण आपको इनडायरेक्टली पिंपल्स, रिंकल्स भी आ सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, पिंपल्स, रिंकल्स है तो अपन एक्सटर्नल अप्लाई करते हैं, अलग अलग क्रीम लगाते हैं या फेशियल करते हैं, लेकिन अपने बॉडी में किस बात की कमतरता है इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो डेफिनेटली आपको पिंपल्स, रिंकल्स, स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखने को मिलते हैं। उसी के साथ आपको वीकनेस आना, थकान आना, इचिंग आना या ड्राइनेस हो जाना, ये भी सिम्टम देखने को मिलते हैं। यानी अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्यों को प्रॉपर रखने के लिए आयरन की बहुत ही ज्यादा जरूरत रहती है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आयरन की कमतरता की वजह से भी आपको पिंपल्स, रिंकल्स ये आ सकते हैं। उसी प्रकार जो पिंपल्स रहते हैं आयरन की कमतरता की वजह से वो किस प्रकार प्रभावित होते हैं ये भी आपको ध्यान से सुनना चाहिए। रेड ब्लड सेल कोशिकाएं रहती है, इसमें एक प्रोटीन रहता है, जो प्रोटीन हमारे ऑल ओवर बॉडी को ब्लड सर्कुलेट करके हमारे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट करता है, जिसके कारण हमारी स्किन ये ग्लो करती है। अगर आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली ही प्रॉपर वर्क नहीं करती है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर आपकी स्किन को प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो आपकी स्किन कैसे ग्लो करेगी? वो ड्राई, इचिंग या स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम डेफिनेटली देखने को मिलेगी। और देखिए कोलेजन या हमारी स्किन को हेल्दी रखने के लिए कोलेजन की बहुत ही ज्यादा जरूरत रहती है। कोलेजन की उत्पत्ति के लिए हमें आयरन की जरूरत रहती है। ध्यान से सुनना है आपको, हमारी त्वचा को हेल्दी रखने के लिए कोलेजन की जरूरत रहती है। और ये जो कोलेजन रहता है एक प्रकार का प्रोटीन रहता है, जो हमारे कोशिकाओं के बीच बंधन का एक अनिवार्य हिस्सा बनाता है, जिससे हमारी त्वचा चिकनी रहती है, ग्लोइंग रहती है, यानी अच्छी दिखने में हमें हेल्प करती है। और जो आयरन जो क्या करता है, आयरन ये कोलेजन की उत्पत्ति को हेल्प करता है, यानी मदद करता है। अगर आयरन की कमतरता रही तो भी आपकी बॉडी में कोलेजन की उत्पत्ति नहीं हो पाती है, जिसके कारण आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और स्किन से मतलब स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम ही नहीं तो ऑल ओवर बॉडी में हमें आयरन की कमतरता की वजह से अलग अलग सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे थकान, वीकनेस या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन हमारे बॉडी पे ज्यादा असर करता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण खाली स्किन से रिलेटेड नहीं भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा ये प्रॉपर रहनी चाहिए। खाली एनीमिक के लिए ही नहीं, लेकिन स्किन और हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी ये इफेक्ट करता है। अगर आपको मेरी आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।